रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित जो विवादित बयान दिया कि लोग एक ट्रेंड चल गया है, बाबा साहब अगर इतना नाम भगवान का लेते तो उनको 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। ये स्वर्ग नरक एक काल्पनिक चीज़ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यथार्थ में विश्वास रखते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी भी यथार्थ में ही विश्वास रखते हैं। इसलिए उन्होंने यह तुलना करके भगवान से जो काल्पनिक है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कद छोटा किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रैक्टिकल रूप से, लिखित रूप से लोगों का जन कल्याण किया है। भारत जैसे विशाल देश के लिए विश्व का सर्वोत्तम संविधान लिख करके दिया है जो किसी भगवान ने नहीं दिया। करोड़ों महिलाओं चाहे वो किसी वर्ग की हों, क्योंकि सवर्ण समाज के अंदर में तो आपको इतिहास देखिए उठा करके कि सती प्रथा थी। वहाँ तो उनके भाई बहन ही उनको जला दिया करते थे। उनके माँ बाप और उनके पति के मरने के बाद में उनके जेठ देवर और उनके ससुराली जन उनको उठा के जिंदा को जो है चिता पर लिटा दिया करते थे कि तुझे इसके आदमी के साथ, जो मरे हुए आदमी है उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। तो इस देश की करोड़ों महिलाओं को उद्धार करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे। आज जो महिलाओं में आज़ादी दिखती है, क्या वो किसी मंदिर मठ की अध्यक्ष बन सकती हैं? क्या वो किसी मंदिर की मुखिया बन के पुजारी पूजा करने की अधिकार रख सकती हैं? कोई महंत उनको आज़ादी देगा इस बात की? नहीं देगा। लेकिन वो देश की राष्ट्रपति बन सकती हैं, ये बाबा साहब ने उनको अधिकार दिया। वो देश की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकती हैं, राष्ट्रपति बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन वो किसी बड़े मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती। ये अमित शाह जी खुद तड़ी पार होते हुए भी और बाबा साहब की सर्वे कर रहे हैं। बाबा साहब की सर्वे कैसे भगवान कर लेंगे? हम सभी महिलाओं से निवेदन करते हैं, सभी महिलाएं रोड पे आकर रोड शो भी कर सकती हैं। सभी महिलाओं को जो अधिकार मिला है, किसी भी जाति की हो, जज हो, कलेक्टर हो या एसपी हो या तुम्हारे हवाई जहाज की पायलट हो, वो सब बाबा साहब की देन है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर जो अमित शाह जी के द्वारा जो बयान दिया गया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति, उसको देखते हुए आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के जो पदाधिकारी हैं। क्या कहना है इस जो अमित शाह जी के द्वारा जो बयान दिया गया, क्या कहना है इन लोगों का, और जिस प्रकार से जो भारत देश में जो इस बयान को लेकर जो वार्ताएं चल रही हैं उसको देखते हुए इन लोगों से भी हम राय लेना चाहेंगे जो एक आपत्तिजनक जो बयान दिया है बाबा साहब के प्रति। आइए जानते हैं। हाँ जी, अमित बॉर्सन जी, मैं आपको और आपके रेंजर टीवी इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जन आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का जो उत्तम कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और आज का सवाल है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित जो विवादित बयान दिया कि लोग एक ट्रेंड चल गया है, बाबा साहब अगर इतना नाम भगवान का लेते तो उनको 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। ये स्वर्ग नरक एक काल्पनिक चीज़ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यथार्थ में विश्वास रखते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी भी यथार्थ में ही विश्वास रखते हैं। इसलिए उन्होंने यह तुलना करके भगवान से जो काल्पनिक है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कद छोटा किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रैक्टिकल रूप से, लिखित रूप से लोगों का जन कल्याण किया है। भारत जैसे विशाल देश के लिए विश्व का सर्वोत्तम संविधान लिख करके दिया है जो किसी भगवान ने नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सदियों से हक से वंचित था पूरा शूद्र समाज, शिक्षा से, मान से, सम्मान से, संपत्ति से और सभी जाति वर्ग की बहनें, उन सबको लिखित में मान, सम्मान, शिक्षा का अधिकार, बराबरी का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय लिखित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भारत के
हक वंचित वर्ग के लिए भगवान से बढ़कर हैं। भगवान एक काल्पनिक है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अंत में हिंदू नहीं रहे थे, वो बौद्ध अनुयायी हो गए थे। और उन्होंने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 14 अक्टूबर 1956 को, तब कहा था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, अर्थात मैं अब बौद्ध हूँ। और बौद्धों में भगवान का कोई स्थान नहीं, वो मानव को श्रेष्ठ मानते हैं, मानव के मन को श्रेष्ठ मानते हैं और सदाचार को महत्व देते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक काल्पनिक भगवान से तुलना करके उनका अपमान किया है। और जो सदन में भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति जनजाति के जो प्रत्याशी चुन के गए, मेरा खास तौर से उनसे ये मांग है कि आप जिस पार्टी में हैं और जिस पार्टी के गृह मंत्री बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, और वे लोग जो है रिजर्व सीट से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से चुन के गए हैं, ये उनका भी अपमान है, उनके वर्ग का अपमान है, और वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इसका मायने ये है कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी नहीं हैं। बहुजन समाज को, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े समाज के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके के जो नेता हैं, इन नेताओं को मानवर काशीराम साहब ने जो चमचा एज लिखा था उस पर इनके खरे उतरते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल साइलेंट है, समाज का अपमान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान है, फिर भी शांत बैठे हुए हैं। मैं अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ से की ओर से ये मांग करता हूँ कि भारत के गृह मंत्री को समस्त भारत के अम्बेडकर अनुयायियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, और समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के सांसदों से मेरी मांग है कि वो पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करें और अपने गृह मंत्री पर इस बात का दबाव बनाएं कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हुआ अपमान और बहुजन समाज में के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का जो अपमान हुआ है, जो अपने को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नहीं मानते हैं अपने आप को, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, ये उनका भी अपमान है। और मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि 76 साल की आज़ादी में जो रिजर्व सीटों पर जो अनुसूचित जाति जनजाति के प्रत्याशी चुन के जाते हैं, ये अधम्मिक हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीतिक अधिकार तो इनको आज़ादी से पहले दिला दिए थे, लेकिन पहले चुनाव के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनके अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा करने के लिए भगवान बुद्ध का धम्म दिया था। लेकिन 1956 के बाद में राजनेता 76 साल में चुनते चले आए, लेकिन उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए अनुसार धम्म का मार्ग नहीं चुना। न इन्होंने कभी संसद में, न इन्होंने कहीं विधानसभा में बौद्धों की बात उठाई, न बौद्धों के लिए पर्सनल लॉ बनाने के लिए बात की, और न उनके लिए कोई हक और सम्मान की बात की। इसलिए मैं जनता से, बहुजन समाज से खासतौर से अपील करूंगा कि रिजर्व सीट पर आने वाले जो भी प्रत्याशी हैं, जिनका आचरण धार्मिक हो, मेरा आचरण धार्मिक से मतलब है कि जो अपने आचरण में बौद्ध रीति रिवाज परंपराओं को निभाते हों, और जो जीतने के बाद में बाबा साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हो, जैसे बाबा साहब की कर्मभूमि 26 अलीपुर जाता हो, बाबा साहब की जन्मभूमि मऊ इंदौर जाता हो, बाबा साहब की चैत्य भूमि दादर बॉम्बे जाता हो, बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर जाता हो, यह कहने के लिए कि लाख लाख शुक्र है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपके द्वारा दिए गए रिजर्वेशन से मुझे जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला। अन्यथा बाबा साहब के द्वारा दिए गए रिजर्वेशन से पूर्व दलितों की यहाँ पशुवत स्थिति थी। जनप्रतिनिधि की तो बात छोड़िए, उनको मान सम्मान तक नहीं था। लेकिन वो उसे जीतने के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में जिन चीज़ों को वंचित किया गया, वही संस्कार अपनाते हैं। इसका मतलब वो न तो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, न बौद्ध अनुयायी हैं। इसलिए अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ जनता को आह्वान कर रहा है, जनता को जगह जगह प्रशिक्षित कर रहा है, जागरूक कर रहा है कि 76 साल की आज़ादी में इन जनप्रतिनिधियों ने कोई दलित हित की बात नहीं की, कोई मतलब जो है बौद्ध हित की बात नहीं की। अब हम प्रशिक्षित करके धार्मिक आचरण वाले प्रतिनिधि निकाल के समाज में से लाएंगे। पार्टी कोई भी हो, जो हमारे पसंद के प्रत्याशी को टिकट देगी उसे जिताने का काम करेंगे। जिसके आचरण में बौद्ध धम्म नहीं होगा, हम उसको हराने का काम करेंगे। और एक बार पुनः अमित शाह जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने भारत के समस्त अम्बेडकर अनुयायियों का अपमान किया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है। वो बिना शर्त जो है माफ़ी मांगे, अन्यथा इसका जोखिम उनको जो है चुनाव में उठाना पड़ेगा। अभी जो आज भारत के गृह मंत्री ने जिस प्रकार की हरकत की है, वो बहुत ही शर्मनाक और गंदी है।
बाबा साहब हमारे भगवान थे, हैं और रहेंगे। एक्चुअल में भगवान थे, वो जिंदा भगवान थे, हैं और रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जिंदा संविधान दिया इस देश को। हमारे देश के अंदर में जिंदा संविधान है। जब तक संविधान जिंदा है, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा हैं और वो हमारे भगवान थे, हैं और रहेंगे। इस चीज़ को उनको अभी तक शायद ज्ञान नहीं है भारत के बारे में। इसका मतलब वो कुछ भी नहीं जानते हैं। भारत के करोड़ों लोग, करोड़ों अरबों लोग जो है इस देश के अंदर में बाबा साहब को भगवान की तरह पूजते हैं। नकली भगवान या दुकान, उन्होंने तो उस दुकान की बात कर रहे हैं जो रोजगार के लिए लोग जो है मंदिर में जाते हैं, उन्होंने वहाँ पे पंडित पुजारी बिठा रखे हैं, उनका रोजगार चल रहा है उससे। तो एक्चुअल के अंदर में तो कोई भगवान है ही नहीं है तो आप दिखाइए, उससे मुलाकात तो करवाइए। हम बाबा साहब अम्बेडकर से आप जब कहो जब आपकी मुलाकात करा सकते हैं, जब चाहो जब मिलवा सकते हैं, लेकिन आप अपने नकली भगवान से कभी किसी को नहीं मिला सकते हैं। मेरा तो देखिए ऐसा है कि जब से ये सरकार आई है, जब से ये मनुवाद के लोगों की सरकार आई है, बिल्ली झोले से बार बार निकल के बाहर आ जाती है। इनका जो एजेंडा है वो साफ है, सबको पता है। लेकिन हमारे समाज के कुछ मूर्ख दलित समाज के लोग जो मूर्ख हैं वो इनके पीछे लगे हुए हैं, है ना, कुछ अपनी दुकान चलाने के लिए, क्योंकि इन्होंने रोजगार बना लिया है। आगरा को देख लीजिए, दलितों की राजधानी कहते हैं। यहाँ पे जो है दलितों के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कौन है? यहाँ से जो सांसद चुने जा रहे हैं, विधायक चुने जा रहे हैं, वो कौन है? सांसद तो यहाँ से फर्जी सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति को इन्होंने सांसद बनवा दिया। बीजेपी हर बार जो है फर्जी वालों को ही आगे करती है। आप देख लीजिए, संविधान नहीं तोड़ रहे हैं ये जो फर्जी सांसद यहाँ से बनाया गया है, SP सिंह बघेल पहले सामान्य था, बाद में पिछड़ा हो गया, आज वो शेड्यूल कास्ट का हो गया। भाई सामान्य से शेड्यूल कास्ट बनने की देखिए कैसी प्रक्रिया उसने अपनाई है, और उसको भारतीय जनता पार्टी प्रोत्साहन दे रही है। इसका मतलब अम्बेडकरवाद इनके लिए शूल है, इनके आंखों में चुभता है। जब भी देखो जब ये अम्बेडकरवादियों को गाली देते रहते हैं। बाबा साहब के लिए इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल निहायत ही गलत और गलत तथ्य के आधार पर इन्होंने परिभाषित किया है। बाबा साहब की तुलना भगवान किसी भगवान से नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो एक जिंदा भगवान हमारे लिए हैं। भगवान बुद्ध के बाद में अगर कोई इस देश के अंदर में बुद्धिजीवी और भगवान हुआ तो वो बाबा साहब हुए। उन्होंने करोड़ों दलितों, करोड़ों महिलाओं, चाहे वो किसी वर्ग की हों, क्योंकि सवर्ण समाज के अंदर में तो आपको इतिहास देखिए उठा करके कि सती प्रथा थी। वहाँ तो उनके भाई बहन ही उनको जला दिया करते थे। उनके माँ बाप और उनके पति के मरने के बाद में उनके जेठ, देवर और उनके ससुराली जन उनको उठा के जिंदा को जो है चिता पर लिटा दिया करते थे कि तुझे इस आदमी के साथ, जो मरे हुए आदमी है उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। तो इस देश की करोड़ों महिलाओं को उद्धार करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे। आज जो महिलाओं में आज़ादी दिखती है, क्या वो किसी मंदिर मठ की अध्यक्ष बन सकती हैं? क्या वो किसी मंदिर की मुखिया बन के पुजारी पूजा करने की अधिकार रख सकती हैं? कोई महंत उनको आज़ादी देगा इस बात की? नहीं देगा। लेकिन वो देश की राष्ट्रपति बन सकती हैं, ये बाबा साहब ने उनको अधिकार दिया। वो देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकती हैं, राष्ट्रपति बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन वो किसी बड़े मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उनका जो धर्म कहता है उसके अंदर में महिलाओं के लिए कोई अधिकार है ही नहीं है। क्योंकि आप भारत से जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पूर्व की स्थिति देखिए, महिलाओं की क्या स्थिति थी। 10 साल में बच्ची, 10 साल की बच्ची, जो आज हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि 10 साल की बच्ची की शादी कर देंगे, तो 10 साल की बच्ची की शादी बूढ़े के साथ कर दिया करते थे। भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले का इतिहास आप उठा के देखिए, यही रहा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं जो आज जो नया भारत दिख रहा है, जिसका विकास जितना हुआ है, वो बाबा साहब ने जो इस देश के अंदर में संरचनाएं बनाई और उसके अंदर में साथ कांग्रेस ने दिया। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस बाबा साहब की विरोधी रही। लेकिन जहां देश के अंदर में विकास की बात आई तो उन्होंने बाबा साहब को आगे लेकर के और इस देश के अंदर में पूरे ढांचे को तैयार करवाया। बाबा साहब ने RBI की स्थापना की, बाबा साहब ने योजना आयोग की स्थापना की, बाबा साहब ने इस देश के अंदर में सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग योजनाएं, अलग अलग संस्थान बनवाए। वो सब बाबा साहब ने कांग्रेस के सहयोग से ही बनवाए, क्योंकि बाबा साहब को ब्राह्मणवादियों ने चुनने ही का मौका ही नहीं दिया था। वो तो कांग्रेस ने, चूंकि उनको भारत से उनको भी प्यार था और बाबा साहब को भी प्यार था, इसलिए अपने मतभेद भुला करके बाबा साहब को उन्होंने
अपने मंत्रिमंडल में जगह दी और इस देश के संविधान रचने की उनको जो है अध्यक्ष बनाया संविधान समिति का। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और अमित शाह जैसे व्यक्ति, एक ये देश के लिए खतरनाक वायरस है, ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं डिमांड करता हूं कि उनसे त्यागपत्र लें ताकि उनकी सत्ता बनी रहे, अन्यथा ऐसे लोगों जो हैं उनको ज़्यादा दिन रुकने नहीं देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय भीम थे, हैं और रहेंगे। आज भारत की संसद में दिए गए गृह मंत्री जी द्वारा बयान और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की तुलना भगवान से करना, आज का दिन ये साबित कर दिया है भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में। जब इतिहास लिखा जाएगा तो आज के दिन को जो है कलंक के रूप में जो है देखा जाएगा, क्योंकि आज भारत के गृह मंत्री ने आज ये बयान देकर ये साबित कर दिया है कि उनका जो है ज्ञान किस स्तर का है। ये आज भारत देश की विडंबना है कि आज हम जो है देश ऐसे मुहाने पर आ गया है कि देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है जो न तो भारतीय समाज की लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हैं, न वो शिक्षित हैं, न भारतीय इतिहास का उन्हें ज्ञान है, न उनके दिल में भारत के महापुरुषों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति और देश में जितने भी सामाजिक आंदोलन को चलाने वाले जो है समाज सुधारक हैं, उनके प्रति उनके दिल में जरा सा भी सम्मान नहीं है। आज माननीय गृह मंत्री जी के बयान ने यह साबित कर दिया है कि वो जिन्हें पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक मानती है, उनके दिल में बाबा साहब के प्रति कितना सम्मान है। मैं अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के द्वारा आज इस संदेश के माध्यम से भारत के दलित समाज के सभी नौजवान युवाओं को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वो आज की तारीख को अपने दिल में लिख लें और वक्त आने पर वो साबित करके दिखाएं कि आज भारत की दलित राजनीति जिस मुहाने पे आ गई है, ये जो बयान है ये उसको प्रतीक के तौर पे लिया जा रहा है। ये गृह मंत्री का बयान नहीं है, ये जो देश में काबिज है आरएसएस के द्वारा एक शिक्षित जो छात्र है आरएसएस की गोद से निकला हुआ, ये उसका बयान है। और देश में आज ऐसे लोग काबिज हैं जो न तो शिक्षा को सम्मान की दृष्टि देखते हैं, न संसदीय परंपराओं को निभाने में उनकी कोई श्रद्धा है और न भारत देश की तरक्की में वो विश्वास करते हैं। तो हमें आने वाले समय में ये साबित करना होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों ने इस बयान को किस रूप में लिया है। आज वक्त आ गया है कि मैं अपने देश के नौजवान साथियों से अपील करना चाहूँगा कि ये जो बयान है ये जो है केवल इतना नहीं है कि गृह मंत्री जी ने कि बाबा साहब के बारे में दिया है, ये परिलक्षित होता है कि दलित राजनीति का जो है पराभव जो हुआ है देश के अंदर, ये उसकी प्रत्यंशा है। तो मैं सभी अपने बहुजन समाज के जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं सबसे अपील करता हूं कि आज इस बयान को वो चुनौती के रूप में लें और आने वाले समय में इस बयान के मार्फत अपनी शक्ति का प्रदर्शन वो करें कि हमारे दिल में बाबा साहब के प्रति कितनी जो है श्रद्धा है, वो हमारे लिए कितना भगवान का रूप लेते हैं, उससे भी आगे बढ़ के रूप लेते हैं। क्योंकि इस देश में सदियों से, हजारों सालों से इन लोगों ने भगवान के नाम पर महिलाओं को, दलितों को, दबे कुचले लोगों को, पिछड़ों को और पद दलित लोगों को भगवान के नाम पे, स्वर्ग के नाम पे, धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पे, वेद के नाम पे और संस्कारों के नाम पे और संस्कृति के नाम पे बेवकूफ़ बनाया है। हजारों सालों से इस देश में भगवान नाम की कल्पना के नाम की एक चीज़ विद्वान थी, उसके बावजूद भी महिलाओं को सम्मान नहीं था, दलितों को सम्मान नहीं था, पिछड़ों को सम्मान नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब अपने आप में एक अकेली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इस धरती पर बगैर एक भी खून की बूंद बहाए हुए 5000 साल का इतिहास को पलट के रख दिया केवल शिक्षा के दम पर। तो मैं आज
अखिल भारतीय मंगल बेहतरी महासंघ की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदया से अपील करना चाहूँगा कि आज वो गृह मंत्री जी के बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए वो इस पर कार्रवाई करें और माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय से ये कहें कि वो उनको निर्देशित करें कि वो पूरे देश के दलित समाज से वो माफ़ी मांगें आज के बयान के लिए, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जो है आज इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर जो विराजमान है वो भी केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। क्योंकि जब तक इस देश में भगवान था, महिलाओं को देश की किसी भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार, किसी भी शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी लेने का अधिकार नहीं था। तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से ये अपील करता हूँ कि वो स्वतः संज्ञान लेते हुए और गृह मंत्री जी को तुरंत जो है इस बात के लिए माफ़ी मंगवाने के लिए अथवा त्यागपत्र दिलवाने के लिए जो है निर्देश करें, जिससे कि अंबेडकर अनुयायियों में जो गहरा रोष व्याप्त है इस बयान के लिए, उसके लिए वो जो है क्षमा मांगे जो देश से जो है। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी को साथियों से पुनः अपील करते हुए कि अब सभी लोग आपस में भाईचारा बना के और ये आने वाले समय में साबित करें कि डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी हमेशा सर्वशक्तिमान थे। माननीय कांशीराम साहब के निर्देश में जो दलित कारवां देश के अंदर जिसका आगाज हुआ था, उसी कड़ी को आगे हम पुनः दोहराएंगे और पुनः एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इस बयान के रूप में हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं छोटे लाल इस बात पर कहता हूँ कि ये अमित शाह जी खुद तड़ी पार होते हुए भी और बाबा साहब की सर्वे कर रहे हैं। बाबा साहब की सर्वे कैसे भगवान कर लेंगे। हम सभी महिलाओं से निवेदन करते हैं, सभी महिलाएं रोड पे आकर रोड शो भी कर सकती हैं। सभी महिलाओं को जो अधिकार मिला है, किसी भी जाति की हो, जज हो, कलेक्टर हो या एसपी हो या तुम्हारे हवाई जहाज की पायलट हो, वो सब बाबा साहब की देन है। अन्यथा सभी महिलाएं गोबर कूड़े डालती होती थी, खूब पिटती थी, कोई रिपोर्ट नहीं होती थी इनके खिलाफ। ये बाबा साहब के संविधान की देन की वजह से रिपोर्ट होती हैं। कोई भी फांसी लगा के मार देते थे, मुखिया लोग राजीनामा कर देते थे, उसके माँ बाप की कोई कुछ नहीं होता था। ये बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है। ये तड़ी पार और ये हमारे जो दलित समाज के लोग सांसद बन के गए हैं, ये अपने आप को समझते हैं कि हम दलित है ही नहीं हैं। ये अपने आप को समझते हैं कि हमसे सब नीचे हैं। जाटव समाज का पहुंच जाए, चाहे कोरी समाज का पहुंच जाए, चाहे धोबी समाज का पहुंच जाए, सभी लोग ये कहते हैं कि हमारी समाज से हम बाहर निकल गए, तो वो सोचते हैं बाकी समाज नीची है, हम सबसे ऊंचे हैं। इसलिए अब कितनी ये सांसद द्वारा से चुन के आए, अगर जो बाबा साहब को नहीं माने तो इनको बड़ी बेइज्जती से भगाया जाए और हराया जाए। मैं वीर बहादुर सिंह यादव, जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है वो सराहनीय बिल्कुल बेतुका है। और मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा सभी लोगों से कि बयान को बहुत जाके निंदा करें और जो कुछ हुआ वो इनने गलत कहा है, उस आगे के लिए इन्हें क्षमा मांगनी चाहिए सबसे। और जो बाबा साहब के जो संविधान है, तो संविधान के प्रति आज जो कुछ मिल रहा है दलितों को और पिछड़े वर्ग को, वो बाबा साहब की देन है। जय बुद्धाय नमः। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।